आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर मल्टीपल नोड्स है आपके एवीएल ट्री में तब किस तरह से आप लोग रोटेशन करेंगे और इंसर्शन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप लोग को इंटरव्यू देने वाले हो या फिर एग्जाम में लिखने वाले हो इस चीज़ को, तो ये चीज़ है जो आपसे एक्चुअल में पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर आप लोग को कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ। देखो, दो ऑपरेशंस के बारे में बताऊँगा, एक लेफ्ट रोटेट विद रिस्पेक्ट टू अ नोड और एक राइट रोटेट विद रिस्पेक्ट टू अ नोड। अगर आप लोग ये दो ऑपरेशन समझ गए तब आप किसी भी तरह का रोटेशन कर सकते हैं, किसी भी नोड पर इंसर्शन कर सकते हैं अपने एवीएल ट्री में उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो बड़े आराम से हम लोग देखेंगे कि क्या होता है राइट रोटेशन और क्या होता है लेफ्ट रोटेशन। तो यहाँ पर जल्दी से एक ट्री बनाऊंगा। ठीक है, एक बीएसटी बनाऊंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक नोड बना लेता हूँ। ये मेरा नोड है, मान लो ये एक बीएसटी है। बहुत ध्यान से देखना, मैं राइट रोटेशन बता रहा हूँ अभी आप लोग को, फिर लेफ्ट रोटेशन बताऊंगा। या एक काम करता हूँ, लेफ्ट रोटेशन पहले बताता हूँ फिर राइट रोटेशन बताऊंगा। तो दोनों के लिए मैं ट्रीज़ को जो है अलग अलग बनाऊंगा। ये मान लो कुछ इस तरह से मेरे पास नोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इनको मैं एक वैलिड नंबर से भरूंगा। ये 9 है, 9 से छोटा 8 हो गया, 9 से बड़ा अगर मुझे लेना है तो मैं 15 ले लूँगा, और 15 से बड़ा लेना है तो 20 ले लूँगा, 15 से छोटा लेना है तो 11 ले लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से नोट्स बना लिए अपने। अब मुझे करना है लेफ़्ट रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड, विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड। तो लेफ़्ट रोटेशन मतलब कि इस नोड को मैं लेफ़्ट की तरफ को गिरा रहा हूँ, इस नोड को क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट की तरफ को गिरा रहा हूँ। तो इसको लेफ़्ट की तरफ को गिराऊंगा तो क्या होगा, 15 ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। देखो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आप कुछ ऐसा समझो कि यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक पुली लगी हुई है और यहाँ पर बंधा हुआ है, जो डॉटेड में मैं बना रहा हूँ वो एक मान लो थ्रेड बंधा हुआ है। अब इस थ्रेड को कोई अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर खींचेगा तो 15 ऊपर को जाएगा, 9 नीचे को गिरेगा और 8 और नीचे को गिरेगा। तो कुछ ऐसा ही समझ लो आप लोग, ऐसा ही कुछ हुआ। और यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। 9 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 8 यहाँ पर लिख दिया, कुछ इस तरह से। अब क्या हुआ कि 15 मैंने ऐसे कर दिया और 20 मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पर। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में होगा क्या कि यहाँ पर जो आपको 11 नोड दिख रहा है, अब ये 15 से तो अटैच रह नहीं सकता था, इसलिए इसको भगा दिया जाएगा। 15 बोलेगा 11 से, अब मैं तुझे छोड़ता हूँ, तू जा तू जा। ठीक है, और 15 क्या करेगा, 15 9 से हाथ मिला लेगा, 20 से हाथ मिला लेगा और 11 से कह देगा क्या, तू जा तू जा तू जा। ऐसे में क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। कौन परेशान हो जाएगा, ये 11 बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, कहेगा यार प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। लेकिन क्या करें यार, क्या करें, यहाँ पर जो 15 है वो है ही ऐसा इंसान, उसने छोड़ दिया 11 को। तो 11 क्या करेगा, आवाज़ उठाएगा, अपनी आवाज़ को और लोगों तक पहुँचाएगा, लोगों को बताएगा कि उसके साथ गलत हुआ है और लोग फिर उसको इस ट्री में जगह दिलाएंगे जो कि वो डिज़र्व करता है। अगर हम 11 को इसमें इंसर्ट करें, इस पर्टिकुलर ट्री में, ये जो हमारा ट्री है इसमें इंसर्ट करें 11 को, तो कहाँ पर 11 मेरा आएगा। 11 मेरा 15 से बड़ा छोटा, 15 से तो छोटा, 9 से बड़ा छोटा, 9 से बड़ा, तो 11 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल मेरा किसका, लेफ़्ट रोटेट का। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट रोटेट करूँ, लेफ़्ट रोटेट मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो लेफ़्ट रोटेट ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म मैं करूँगा यहाँ पर, आप देखो मुझे ये वाला रिजल्टेंट ट्री मिलेगा। ठीक है, तो मैंने लेफ़्ट रोटेट किसके रिस्पेक्ट में किया, इसके रिस्पेक्ट में किया और मुझे मिला क्या, मुझे ये वाला ट्री मिला, ये नया ट्री मिला। अब अगर मैं इस ट्री में राइट रोटेट करूँगा, अगर मैं इस ट्री में राइट रोटेट करूँगा तब मुझे कौन मिलेगा, तब मुझे ये वाला जो ट्री है वो दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए आप लोग को दिखाता हूँ। मैं राइट रोटेट किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, मैं 15 के रिस्पेक्ट में अगर राइट रोटेट करूँगा तो मुझे दोबारा से ये वाला जो ट्री है वो मिल जाएगा। और 15 के रिस्पेक्ट में मैं राइट रोटेट किस तरह से करूँगा, मैं कुछ ऐसे करूँगा, मैं कहूँगा कि यार मैं राइट रोटेशन कर रहा हूँ और मैं इस दिशा में रोटेशन करूँगा। तो क्या होगा, 9 ऊपर आएगा और ये जो है गिर जाएगा नीचे, 15 इधर और 20 15 से जुड़कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो, यहाँ पर पुली बंधी हुई है और ये धागा बंधा हुआ है और इस धागे को खींच दिया मैंने, तो 20 नीचे आएगा, 15 नीचे गिरेगा, 19 यहाँ पर रहेगा और 9 से क्योंकि 8 जुड़ा हुआ था 8 यहाँ पर रहेगा। फिर कौन टूट जाएगा, 11 टूट जाएगा। 11 रोने लगेगा, बोलेगा कि यार मुझे 9 ने छोड़ दिया, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो 11 को लोग बोलेंगे कि भाई इसको 11 को स्ट्रीम में एकोमोडेट करो। 11 9 से बड़ा छोटा बड़ा, 15 से बड़ा छोटा छोटा, 11 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जो ट्री है 1 और ये वाला जो ट्री है 3, ये सेम है। ठीक है, ये ट्री और ये ट्री दोनों जो है सेम है। तो ये वाला जो ट्री हमारा बना, एक तो ये बना हमारा ट्री, एक ये बना हमारा ट्री और एक ये बना हमारा ट्री। तो 1 और 3 इसको मैं ट्री नंबर 2 बोल देता हूँ।
तो हमारा जो ट्री नंबर 1 है और ट्री नंबर 3 है वो सेम है। यानी कि अगर मैंने किसी ट्री में लेफ़्ट रोटेट लगाया और फिर राइट रोटेट लगा दिया तो क्या होगा, वो ट्री दोबारा से वैसा ही बन जाएगा। आई होप आपको लेफ़्ट रोटेट भी समझ में आ गया, राइट रोटेट भी समझ में आ गया। तो ये 2 ऑपरेशंस होते हैं। आप किसी भी नोड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट रोटेट लगा सकते हो, किसी भी नोड के रिस्पेक्ट में राइट रोटेट लगा सकते हो। ये 2 ऑपरेशंस हैं और ये दोनों ऑपरेशंस आपने समझ लिए तो आपने किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करके एवीएल ट्री बना दिया। यानी कि अगर आपने किसी एवीएल ट्री में इंसर्शन करके उसको बाइनरी सर्च ट्री बना दिया है और वो एवीएल ट्री नहीं है, यानी कि उसमें कुछ नोड्स इम्बैलेंस हो गए हैं, तो आप उस इम्बैलेंसता को हटा सकते हो और आप क्या कर सकते हो, उस बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करके एवीएल ट्री बना सकते हो। समझ लो आप लोग। तो यहाँ पर लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट ये दोनों ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आई होप आपने सुना और समझे। ये 2 ऑपरेशंस आपको समझने आगे बढ़ने से पहले, अगर नहीं समझे आपने तो पीछे करके आप लोग जो है समझ सकते हो। ठीक है, तो लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट, लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट मैंने यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरह से बता दिए। अब देखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं किसी एक एवीएल ट्री को इंसर्शन के बाद। यानी कि अगर मान लो मेरे पास कोई एवीएल ट्री है और मुझे उसको बैलेंस करना है, मैंने उसके किसी नोड को इम्बैलेंस कर दिया, अब मैं कैसे उस एवीएल ट्री को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक एवीएल ट्री बनाता हूँ, जल्दी से बनाऊंगा एक एवीएल ट्री और आप लोग को फिर उसके बारे में एक बात बताऊंगा बड़ी रोचक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एवीएल ट्री मैं बना रहा हूँ, ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये एक नोड। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ट्री मैंने बनाया है अभी, इसका मैं वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ इसकी। ठीक है, मान लो कि ये एक बाइनरी सर्च ट्री है और इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर आप लोग देखो कि मैं अगर इसमें इंसर्शन करूं, ठीक है, और इंसर्ट किसको करूं, मान लो मैं इंसर्शन कर रहा हूं ये नोड का, ये एक नोड है मेरे पास, इसको इंसर्ट कर रहा हूं और ये कुछ यहाँ आकर इंसर्ट हो जाता है, कुछ ऐसा हिसाब बनता है कि ये यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो पहले इस एवीएल ट्री के बैलेंस फैक्टर्स क्या थे, इसका 0 था, इसका 0 था, इसका 0 था, इसका 1 था, 2 - 1 और इसका 0 था। तो इसका 1 क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 2 नोड्स हैं सबसे लंबी वाली ब्रांच में और यहाँ पर सबसे लंबी वाली ब्रांच में ये इस दिशा में क्या है, एक नोड है बस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो यहाँ पर हमारा जो एवीएल ट्री है, इसमें मुझे ये जो पर्टिकुलर एरिया है मेरा, यहाँ पर एक नोड मिला, यहाँ पर 2 नोड मिले, तो 2 - 1 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 और ये 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों दिशा में जो नंबर ऑफ नोड्स थे वो एक ही एक थे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक चेंज करूँगा और वो चेंज क्या करूँगा कि ये इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्शन के बाद ये सारे के सारे बैलेंस फैक्टर्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। देखो कैसे, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2। अब ये क्योंकि 2 बन गया, ये वाला जो मेरा रूट नोड है ये क्योंकि 2 बन गया, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर इस वाली ब्रांच में इम्बैलेंस आ जाएगा। ये पर्टिकुलर नोड पहला ऐसा नोड होगा नीचे से जो इम्बैलेंस होगा। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट इम्बैलेंस नोड को हम लोग खोजेंगे। बात को ध्यान से सुन लेना। देखो आप लोग को लगेगा थोड़ा सा ओवरवेलमिंग, लेकिन इतना आसान बना दूंगा चीज़ों को कि आप भी कहोगे मज़ा आ गया। यहाँ पर हमने इंसर्शन किया था, ठीक है, यहाँ पर इंसर्शन किया। अब जहाँ से इंसर्शन किया वहाँ से हम ऊपर की दिशा में मूव करेंगे। ठीक है, अपने मन में मूव करेंगे, अपने दिमाग में मूव करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपनी गाड़ी को इस नोड तक लेकर आएंगे। हमें ये वाला नोड मिला, कौन सा नोड मिला, ये वाला नोड। हम इस वाले नोड से पूछेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले नोड से पूछेंगे कि क्या तुम इम्बैलेंस हुए, क्या तुम इम्बैलेंस नोड हो। ये नोड बोलेगा अबे क्या बोल रहा है बे, ये मैं इम्बैलेंस हूँ, मेरा बैलेंस फैक्टर 1 है, मैं इम्बैलेंस नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बोलेगा ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूँगा, अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाऊँगा। अब मैं इधर जाऊँगा ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं इससे पूछूंगा इस वाले नोड से कि क्या तुम इम्बैलेंस हो। ये बोलेगा मेरा बैलेंस फैक्टर भी तो 1 है, तुमको क्या ये दिख नहीं रहा है। तो ये नोड बोलेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं। क्या तुम इम्बैलेंस हो, ये बोलेगा हाँ यार मैं पहला ऐसा नोड हूँ जो इम्बैलेंस हो। तो ये मुझे यहाँ पर मिल गया पहला ऐसा नोड जो कि इम्बैलेंस है। अब मैं इस नोड से नीचे की तरफ देखूंगा कि मैंने किस दिशा में इंसर्ट किया, लेफ्ट साइड किया, फिर से लेफ्ट साइड किया, तो ये LL इंसर्शन का केस बन जाएगा, ये लेफ्ट इंसर्शन का केस बन जाएगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट किया इम्बैलेंस नोड से स्टार्ट करते हुए। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इम्बैलेंस नोड से स्टार्ट करते हुए मैंने लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट किया। तो अब मैं इस ट्री को बैलेंस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक बार राइट रोटेशन कर दूंगा इस नोड के रिस्पेक्ट में। किस नोड के रिस्पेक्ट में, मैं इस नोड के रिस्पेक्ट में राइट रोटेशन कर दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। मैं इस तरह से रोटेट कर दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को।
अब यहाँ पर अगर मैंने कुछ ऐसे इंसर्ट किया होता कि मेरा हिसाब कुछ ऐसा बना होता कि जो इम्बैलेंस नोड है मेरा वहाँ से राइट पहला और दूसरा भी राइट होता, तो राइट राइट इंसर्शन हो जाता, तो मैं क्या करता, एक बार लेफ्ट रोटेट ऑपरेशन करता विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इम्बैलेंस नोड। हमें फर्स्ट इम्बैलेंस नोड को खोजना पड़ता है, हमें मिलता नहीं है, हमें खोजना पड़ता है फर्स्ट इम्बैलेंस नोड को। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये चारों केसेस को एक एक करके देखेंगे। लेफ्ट इंसर्शन वाला जो केस था हमारा, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक बार राइट रोटेशन करके हम लोग उस ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि लेफ़्ट राइट वाला जो हमारा केस है या फिर राइट लेफ़्ट, इन दोनों में से कोई एक देखेंगे। तो इन दोनों में से एक केस देख लेंगे हम और इन दोनों में से एक केस देख लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो है पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट इंसर्शन का केस अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर एक ट्री बनाता हूँ। सबसे पहले मान लो यहाँ पर मैंने 11 बनाया। 11 से छोटा कौन होता है? 11 से छोटा 9 होता है। 9 से बड़ा कौन होता है? 9 से बड़ा हमारे पास 10 होता है, ठीक है। और 9 से छोटा हमारे पास क्या होता है? 9 से छोटा हमारे पास 5 होता है, ठीक है। तो ये एक ट्री मैंने यहाँ पर बना दिया। और 11 से बड़ा क्या होता है? 18 होता है। ये एक ट्री है, बहुत ही अच्छा ट्री है, बहुत मासूम ट्री है। और इस ट्री के मासूमियत की वजह ये है कि इसके बैलेंस फैक्टर्स पर ज़रा नज़र डालो। देख रहे हो कितना प्यारा ट्री है, मतलब देख रहे हो कितने प्यारे बैलेंस फैक्टर्स है। एंड व्हेन आई से बैलेंस फैक्टर, मैं कह रहा हूँ बैलेंस फैक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 0 0 0 इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी इस ट्री की। लेकिन पता है क्या हुआ? अचानक से 4 आता है मार्केट में। 4 कहता है प्लीज़ मुझे इस ट्री में इंसर्ट कर लो। तो ये ट्री बोलता है ठीक है 4, मैं तुम्हें इंसर्ट कर लूँगा, लेकिन उसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो 4 बोलेगा हम फिर से रीबैलेंसिंग कर लेंगे। तो ट्री बोलेगा ठीक है रीबैलेंसिंग कर लेंगे, लेफ्ट इंसर्शन का केस बनेगा तो हम वो चीज़ देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं भरोसा नहीं करूंगा 4 पे, मैं चेक करूंगा कि ये कौन सा केस है। सबसे पहले 4 को अगर हम इस ट्री के अंदर लेंगे तो वो यहाँ पर आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर है। गलत बता दिया मैंने, पता है क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो यार, ध्यान दिया करो यार। 4 यहाँ पर आएगा, 5 से छोटा है 4 यार, यहाँ पर आएगा, ठीक है, याद रखो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 11 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि पहला नोट कौन सा इम्बैलेंस हुआ। सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं सारे बैलेंस फैक्टर्स को। तो सबसे पहला नोट ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊँ तो कौन इम्बैलेंस हुआ? यहाँ से गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया इम्बैलेंस। तो मैं क्या करूँगा? राइट रोटेट करूँगा। देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है रूल, राइट रोटेट करना है हमको इसके रिस्पेक्ट में, इस तरह से राइट रोटेट करूँगा। और जब राइट रोटेट मैं करूँगा तो क्या होगा? 11 और 18 नीचे की तरफ गिरेंगे और 9 के राइट सब ट्री बन जाएंगे। ऐसा करने से 10 को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और 10 जो है वो क्या हो जाएगा? बेघर हो जाएगा, बेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं जल्दी से। 9 यहाँ पर आया मेरा, उसके बाद यहाँ पर 5 आया और 5 के बाद यहाँ पर 4 आया, ठीक है। अब ये जैसे ही मैंने किया, 9 की राइट में देखो मेरे पास क्या है? 11 है और 18 है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से 10 रोएगा, 10 बोलेगा कि यार मेरी जगह कहाँ पर है यार, मुझे तुमने बेघर कर दिया, प्लीज़ मुझे भी रख लो। तो लोग बोलेंगे ठीक है यार इसको रखो इस ट्री के अंदर, इसको जगह देनी चाहिए इस ट्री के अंदर, ये पहले भी इस ट्री का हिस्सा था, अब भी इस ट्री का हिस्सा है और रहेगा फ्यूचर में भी इस ट्री का हिस्सा। तो ऐसा करने से 10 को इस ट्री में अकोमोडेट करना पड़ेगा। 10 9 से बड़ा के छोटा, बड़ा, 10 11 से बड़ा के छोटा, छोटा, तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये जो ट्री आएगा ये हमारा एक AVL ट्री होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि मान लो कि इसके ऊपर और भी होता ट्री। अभी तो यहाँ पर 11 रूट है, 11 को रूट होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी ये गलती मत करना, ये मत सोचना कि जो रूट होती है वहाँ से रोटेशन करते हैं, नहीं। पहले इम्बैलेंस नोड से नीचे से ऊपर की तरफ को आओ और पहला इम्बैलेंस नोड खोजो, जो कि हमारे केस में 11 था। नीचे से ऊपर की तरफ आओ, पहला इम्बैलेंस नोड खोजो और खोजने के बाद आप क्या करो? खोजने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो है कुछ करना है
और क्या करना है, या तो राइट रोटेट करना है या फिर लेफ्ट रोटेट करना है, रूल के हिसाब से करना है। यहाँ पर राइट रोटेट क्यों किया, लेफ्ट रोटेट क्यों नहीं किया यार, क्योंकि ये लेफ्ट इंसर्शन का केस था। जो मेरा पहला नोड इम्बैलेंस हुआ, यानी कि ये वाला यहाँ से लेफ्ट फिर से लेफ्ट, शुरू के दो देखते हैं बस, पहले इम्बैलेंस से शुरू के दो देखते हैं, तो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हुआ, इसीलिए हम इसको लेफ्ट इंसर्शन कह रहे हैं। तो हमने क्या किया, किसके रिस्पेक्ट में रोटेट किया, हमने पहले इम्बैलेंस नोड, यानी कि कौन सा वाला नोड, यानी कि ये वाला नोड, इसके रिस्पेक्ट में हमने रोटेट किया और हमें फाइनली कौन सा वाला ट्री मिला, हमको ये वाला ट्री मिला राइट रोटेट के बाद। तो राइट रोटेट के बाद हमको ये वाला ट्री मिला, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये एवीएल ट्री प्रूव करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। 0 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 0 0 0 0 बैलेंस फैक्टर, और एकदम जो है ये बहुत ही हैप्पी ट्री है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर्स देख रहे हो 0 0 0 सारे तो 0 हैं 5 के अलावा, तो बहुत ही अच्छा ट्री है ये, बहुत खुश ट्री है, ठीक है। अब एक और केस आपको बताऊंगा, राइट का नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ही सिमिलर है। राइट में बस जो काम हमने राइट रोटेट किया है आपको लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी सब चीज़ सेम है। अब यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए एक राइट लेफ्ट इंसर्शन का एग्जाम्पल है। ये मेरा ट्री है, एक बहुत ही हैप्पी ट्री है। इसके बैलेंस फैक्टर्स अगर मैं लिखूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख लो कि ये जो सारे के सारे बैलेंस फैक्टर्स मैंने लिखे हैं ये इसको एक एवीएल ट्री बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, अचानक से 16 आता है, 16 कहता है मैं भी इस ट्री में रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इस ट्री के अंदर ले लो। तो ये ट्री कहता है कि भाई हमारा तो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा अगर हमने तुम्हें यहाँ पर ले लिया, तुम्हारी जगह यहाँ बनती है, लेकिन अगर हमने तुम्हें इस तरह से ले लिया तब जो ये सारे के सारे बैलेंस फैक्टर्स हैं ये कुछ इस तरह से अपडेट हो जाएंगे और ये केवीएल ट्री नहीं रहेगा। तो करें क्या, रोटेशन करना पड़ेगा, डेफिनेटली रोटेशन करना पड़ेगा, और एक बार नहीं 2 बार रोटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर देखो कि मैंने रूल लिखा हुआ है कि जब राइट लेफ्ट इंसर्शन हो तो पहले राइट रोटेट करो और फिर लेफ्ट रोटेट करो। लेकिन राइट रोटेट किसके रिस्पेक्ट में करें और लेफ्ट रोटेट किसके रिस्पेक्ट में करें, ये थोड़ा सा लोचा हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट रोटेट होता है, यानी कि पहला रोटेशन जो होता है वो होता है किसके रिस्पेक्ट में, चाइल्ड ऑफ फर्स्ट इम्बैलेंस नोड। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा फर्स्ट इम्बैलेंस नोड, FIB लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इम्बैलेंस नोड है। और ये कौन है मेरा, ये मेरा है चाइल्ड ऑफ फर्स्ट इम्बैलेंस नोड, जो कि किसके पाथ में है, जो कि इंसर्शन वाले पाथ में है, जो कि इस वाले पाथ में है। जैसे कि यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा पूछने के लिए कि कौन सा मेरा पहला इम्बैलेंस नोड है, तो मैं 17 से गुजरूंगा। अगर यहाँ पर इसका एक लेफ़्ट चाइल्ड होता, या अगर यहाँ पर 10 का एक लेफ़्ट चाइल्ड होता, तो वो नहीं माना जाता चाइल्ड ऑफ FIB। मुझे वो वाला चाइल्ड नहीं चाहिए, मुझे चाइल्ड ऑफ FIB चाहिए इन पाथ ऑफ व्हाट, इन पाथ ऑफ इंसर्टेड नोड, ठीक है। तो मुझे ये वाला चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं राइट रोटेट करूँगा इस तरह से। राइट रोटेट इस तरह से क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे इसके रिस्पेक्ट में करना है, 17 के रिस्पेक्ट में करना है। और जब मैं राइट रोटेट करूँगा 17 के रिस्पेक्ट में, तो बहुत ही सिंपल सा रोटेशन होगा, 16 17 की जगह पर आ जाएगा और 17 16 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो क्या हम इस ट्री को दोबारा बना सकते हैं, डेफिनेटली हम इस ट्री को दोबारा बना सकते हैं कुछ इस तरह से। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आप लोग को बताया अभी कि जो 10 का राइट चाइल्ड है वो 16 बन जाएगा और ये 17 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कौन सा रोटेशन किया, मैंने यहाँ पर ये कौन सा रोटेशन किया, इसको ये कैसे बनाया, कौन सा रोटेशन करके बनाया, मैंने यहाँ पर किया राइट रोटेशन। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं पहला रोटेशन, चाइल्ड ऑफ FIB इन पाथ ऑफ इंसर्टेड नोड, ठीक है, चाइल्ड ऑफ FIB इन पाथ ऑफ इंसर्टेड नोड। लेकिन अब लेफ्ट रोटेट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, हम लेफ्ट रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू FIB क्या है, फर्स्ट इम्बैलेंस नोड। कौन सा वाला है फर्स्ट इम्बैलेंस नोड, हमारे केस में जो फर्स्ट इम्बैलेंस नोड है वो ये भाई साहब है 10। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। और जब हम ये वाला लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो ट्री कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर लेफ्ट रोटेट करूँगा तो 16 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। मुझे किसी को भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये देख रहे हो यहाँ पर। लेकिन अगर पड़ती भी है तो आपको पता है रोटेशन किस तरह किए जाते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग। तो ये हमारा फाइनल ट्री बनता है। ये क्या एक AVL ट्री है, हाँ है। क्या ये BST है, BST तो है ही।
AVL ट्री भी है, चेक कर लो चाहो तो, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है। 0 0 0 और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ट्री है, 2 - 1 होता है 1 और ये 0, तो ये बहुत ही बेहतरीन AVL ट्री बन गया। अब एक मिथ को यहाँ पर बस्ट करना चाहता हूँ मैंने, यहाँ पर समझाने के हिसाब से इसको कुछ ऐसा नहीं लिया कि यहाँ पर भी ऊपर भी एक ट्री है, ऊपर भी एक ट्री हो सकता था, ये किसी का चाइल्ड हो सकता था इस तरह से, और ऊपर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स ट्री हो सकता था, ऐसा हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाया। ये 7 हमेशा रूट नोड नहीं होगा, ना ही 10 एक रूट नोड होगा। हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में रोटेशंस हो रहे हैं वो रूट नोड नहीं होगा, वो कोई हिस्सा भी हो सकते हैं ट्री के, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। और मेरे हिसाब से आपने समझ ही लिया, क्योंकि 10 इस केस में रूट नहीं था, ना ही इस केस में रूट होना ज़रूरी है FIB को, और ना ही इस केस में रूट होना ज़रूरी है FIB को। समझ रहे हो आप लोग? FIB को यहाँ पर रूट होना किसी भी केस में ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए। ना ही तो राइट लेफ्ट इंसर्शन के केस में जो हमारा FIB था उसको रूट होना ज़रूरी है। हो सकता है भाई, अगर हो गया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो FIB है वो हमेशा रूट होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अब यही वाला इंसर्शन ट्राई करो लेफ़्ट राइट के साथ, और लेफ़्ट राइट के लिए आप क्या करो, कुछ इस तरह का ट्री बनाओ यहाँ पर, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में। तो मैं यहाँ पर ट्री बनाकर तो अभी नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर आप लोग को ये बता सकता हूँ कि ये जो है यहाँ पर हमारा राइट लेफ़्ट क्यों था। ये भी एक सवाल है कि यार हमने पहले चेक करना है। अभी यहाँ पर तो मुझे मालूम था कि ये राइट लेफ़्ट है, जो मेरा FIB है वहाँ से मैं देखूंगा किधर को मूव किया मैं इंसर्ट करने के लिए। 10 से मैं किस दिशा में मूव किया 16 की तरफ, पहले राइट मूव किया फिर लेफ्ट मूव किया, तो ये RL रोटेशन है। इसलिए मैंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर RL रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है? अगर एग्जाम में दिया हुआ है कि RL रोटेशन लगेगा तो एक बार चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, बट गलत दिया ही नहीं होगा, ठीक है? अगर गलत आ रहा है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में गलती है कुछ, ये भी देख लेना, या क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, ठीक है? तो आई होप कि ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए। दोबारा मैं कहूँगा ये वाली स्लाइड मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सी स्लाइड, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग बहुत ध्यान से चारों के चारों रूल्स को देखो और अप्लाई करो, रोटेशंस करना सीखो। उसी के साथ साथ रोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताएं, लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट किस तरह से करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोगों को आ गया कि किस तरह से रोटेशन करना है AVL ट्रीज में विद मल्टीपल नोड्स। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बीच से क्यों पढ़ा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को पढ़ा दो, तो यार पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाकर उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच guys for watching this video, and I will see you next time.